हम में से ज़्यादातर लोग बजट ट्रैवल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ही ट्रिप में हम मैक्सिमम प्लेसेस कवर कर पाएँ। ऐसे ही हमने रिसेंटली एक ट्रिप की थी बहुत बजट में और एक साथ हमने 10 प्लेसेस कवर किए थे। वो सारे मैं आपको लिस्ट डाउन करने वाला हूँ, एक डिटेल्ड आइटिनरी बनाने वाला हूँ जिससे कि आप एक ही बार में 10 प्लेसेस कवर कर पाएँ। मैं बता दूं कि ये प्लेसेस बहुत शानदार प्लेसेस हैं, तो एंड तक बने रहिए। एक एक प्लेसेस और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल कॉस्ट कितनी लगी। सो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे। रूट क्या था हमारा, तो ये हमने रूट कवर किया था पुणे से और मुरुड जंजीरा से लेके हमने नीचे तक वेलास तक का रोड ड्राइव किया था हमने। लेकिन कवर कैसे करना है उसकी भी एक तरीका है, आइटनरी है, तो जल्दी से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैंने पहले भी कवर किया है। ये है पॉट्रॉनिक्स का वर्ड टैग, जो एक एप्पल एयर टैग काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है और ये एप्पल एप्लीकेशन इनेबल्ड है। ये मिलता है केवल 700 रुपये का। एप्पल का एयर टैग आता है 4000 रुपये का, तो ये आपको बहुत बजट में बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसे देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी कार की कीज़ के साथ यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक। मैंने एक ही बार बैटरी अभी तक रिसेंटली चेंज की है। तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जिससे आप किसी भी चीज़ को मिसप्लेस होने से बचा सकते हैं। इसकी मैंने एक एप्लीकेशन वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपने पहले प्लेस के साथ कि जब आप पुणे से निकलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा तामनी घाट। तामनी घाट में सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स आपको देखने के मिल जाएंगे। और एक अगर आप सिंगल डे ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। तामनी घाट में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। और यहाँ ये प्लेस है, फेमस है अपनी मूला रिवर के लिए और उसके व्यूज़ के लिए, मुलशी डैम के लिए। तो यहाँ पर आपको कैंपिंग के और फूड के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको पुणे से सुबह 6 या 7 बजे के करीब निकलना है, तो आप एक तामनी घाट को अच्छा टाइम देते हुए निकल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तामिनी घाट के व्यूज़ इतने सुंदर है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ तामिनी घाट एक रुकने की जगह नहीं है, तो आप उससे निकलते हुए जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके कुछ व्यूज़ इस तरीके से हैं। तामनी घाट जैसे ही आप क्रॉस करोगे, तामनी घाट के बाद आपको देखने को मिलेगा पहला प्लेस है हमारा जाना है, वो है कुंभे टनल, मानगढ़ फोर्ट और रायगढ़ फोर्ट। तो अब यही वही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्लेस है ये। तो कुंभे टनल के लिए कुंभे गांव जाना पड़ेगा आपको, रायगढ़ वाला रूट पकड़ना है। लेकिन आपको थोड़ा सा पहले से अलग रूट पे डाइवर्ट हो जाना है। तो कुंभे टनल बहुत सुंदर है, आपको अभी दिखा दूंगा मैं आपको। मानगढ़ फोर्ट के लिए आपको छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आप ये प्लेस स्किप कर सकते हैं और रायगढ़ के लिए जा सकते हैं। रायगढ़ में आपको रोपवे मिल जाएगा, तो रोपवे आप 300-400 रुपये का टू वे है, तो जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो आप रायगढ़ को कवर करके वापस आ जाएंगे और अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से अगले प्लेस की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं आपको आपके कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ कुंभे टनल के और रायगढ़ फोर्ट की तरफ के। कुंभे टनल कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ये मुझे ऐसा लगता है मशीन के द्वारा ज़्यादा फर्निश्ड नहीं है ये टनल, लेकिन इसके व्यूज़ बहुत शानदार है। कुंभे टनल को जैसे ही आप क्रॉस करोगे एक वाटरफॉल मिलेगा जिसे बोलते हैं कुंभे वाटरफॉल। तो चारों तरफ का व्यूज़ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। कुंभे टनल भी अपने आप में बहुत अच्छी टनल है, तो इसे आप ना ही मिस करो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट प्लेस पे अगर हम बात करें, तो जब आप ये रायगढ़ कवर कर लेंगे और साथ में कुंभे टनल कवर कर लेंगे तो यहाँ से आप सीधा पहुँचेंगे हरिहरेश्वर। मुझे ऐसा लगता है आप सही टाइम तक, शाम तक करीब पहुँच जाओगे हरिहरेश्वर। वहाँ पर एक पेशवा कालीन मंदिर है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। शाम की आरती 8:30 बजे के आसपास होती है, वो आप कवर कर सकते हैं। और ये अपने हरिहरेश्वर बीच के लिए, बीच अच्छा है इनका, तो उसके लिए फेमस है। और साथ में प्रदक्षिणा जो गणेश गली बोलते हैं, ये बीच मैं कहूँगा बहुत सुंदर है। एक एक अलग व्यू आपको मिलेगा। अनलाइक गोवा जैसे आपको बीच और सैंड मिलती है, इसमें माउंटेन्स आपको पास मिलते हैं। तो माउंटेन विद बीचेस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, लेकिन बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मंदिर में दर्शन जरूर करें और उसी के पीछे से परिक्रमा पूरी करें। अगर आप जगह भूल जाएं तो परिक्रमा सोच लेना, बस परिक्रमा पूरी करें, किसी से भी पूछ लेना। तो आप पीछे की साइड कुछ आप ऐसे पहले आप बीच देख लेते हैं।
तो बीच, हरिहरेश्वर का बीच कुछ इस तरीके से है। बहुत सुंदर बीच है, साफ बीचेस है, आपको व्यूज़ बहुत अच्छे देखने को करें तो ये आपको प्रदक्षिणा की साइड से जो उनकी परिक्रमा है, तो आप पीछे की साइड जाएंगे तो आपको व्यू मिलेगा। ये आपको हरिहरेश्वर मंदिर है और यहाँ से बीचेस का कुछ ऐसा व्यू मिल जाएगा। यहाँ से आप पीछे की तरह पैदल ट्रैवल कर रहे होते हैं, पैदल परिक्रमा पूरी कर रहे होते हैं। एक व्यू देख लेते हैं यहीं से। तो ये आपको थोड़ा गोवा गोवा जैसी फीलिंग लगेगी, जैसा आप अग्वाडा फूड की साइड देखते हो, लेकिन बाकी ये कुछ व्यूज़ हैं रास्ते से हमें देखने को कुछ ऐसा मिलता है हरिहरेश्वर का। आगे हम बढ़ेंगे। ये है गणेश कली। ये पहले बहुत सुंदर हुआ करती थी लेकिन टूरिस्ट की वजह से टूट चुकी है, ये लोगों की वेंडलिज्म की वजह से। बाकी यहाँ से आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आप जब नीचे उतरेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे टाइम से यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बना दी हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको देखूं तो ये समुद्र की लहरों की वजह से बहुत सुंदर कलाकृति बनी हुई है। तो ये हरिहरेश्वर बीच है। मैं कहूँगा ये सीक्रेट जैम है, मिस नहीं करना चाहिए आपको। अगर हम बात करें तो आपको हरिहरेश्वर से वापस ऊपर की साइड ना जाकर आपको वेलास की साइड जाना चाहिए। वेलास क्यों? क्योंकि ये बहुत सुंदर रास्ता आपको मिलने वाला है। दूसरा, आपको फेरी पकड़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपनी कार बाइक वगैरह को शिप पे रख के क्रॉस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वेलास क्यों फेमस है? वेलास फेमस है टर्टल नेस्टिंग के लिए, और बेस्ट टाइम है यहाँ पर विजिट करने का जो अभी चल रहा है मार्च से लेके मई तक का। तो ये इसका बेस्ट टाइम है। वेलास के व्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप वेलास जाएंगे एक बात और ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं हैं। तो आपको बीचेस का रास्ता भी नहीं दिखेगा। मेरे साथ हो गया तो मैं भटक गया था, लेकिन आप ऐसा करना तो वहाँ पे आपको व्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे बहुत अच्छे। तो देख लेते हैं। वेलास के लिए फेरी आपको पकड़नी है, फेरी पे गाड़ी रखनी है और गाड़ी रख के वेलास के लिए पहुँच जाना है। ये टाइम सेविंग है। और फेरी का चार्जेस होता है कार के लिए 200 रुपीज़, और बाकी इसमें ड्राइवर इंक्लूड होता है। उसके अलावा जितने भी पर्सन होंगे उनका प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। नेक्स्ट अगर जब आप कैलाश की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इतने सुंदर मीडोज़ और व्यूज़ देखने को मिलेंगे, आप कहोगे कि आप इंडिया में ही हो क्या। ये वेलास का पूरा एरिया शुरू हो जाता है और बहुत सुंदर है ये। और आप अपने डिसीजन पे प्राउड कर रहे होंगे कि आप वेलास वेलास में, जैसे मैंने बोला, टर्टल नेस्टिंग होती है। तो इस पॉइंट पर आपको इस बोर्ड का ध्यान देना है। जब आप वेलास पहुंच जाएं तो इस बोर्ड का बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहीं से रास्ता शुरू होता है। लोग इस बात को ध्यान नहीं देते, मेरी तरह आगे बढ़ जाते हैं, 10-15 किलोमीटर घूमते रहेंगे कि बीच नहीं मिला। इस पॉइंट पर आने के बाद आपको 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको लगभग बीच के लिए पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्टेड साइट है, यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर अंदर, बट इट विल बी वर्थ इट। मैं दिखा देता हूँ आपको वहाँ के भी व्यूज़। आपको पैदल कुछ इस तरीके से आगे जाना पड़ेगा। और ये जब आप बीच के बहुत पास पहुंच जाओगे तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। और आपको एक कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पार्क भी बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, बट ये एक्टिव रहता है मार्च से लेके मई तक, जैसे मैंने बोला। और टर्टल्स को देखने का टाइम होता है सुबह 6 बजे, 7 बजे से 7 बजे रहता है। वो लोग हैचिंग को, जितने भी निकले हुए होते हैं टर्टल्स, उन्हें छोड़ देते हैं सुबह 6 बजे के आसपास। और फिर शाम को एक बार और चेक करते हैं वो कि कुछ टर्टल्स ने हैच किया है क्या। तो फिर वो वैसे छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये। तो ये आप पहले से पता करके आना। बहुत अच्छा, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक्सपीरियंस होता है ये। तो आपको ये देखना चाहिए। वो रही हमारी टर्टल नेस्टिंग साइट। सो वापस से आपको टर्टल नेस्टिंग साइट देखने के बाद वापस से इसी फेरी के थ्रू वापस से आना पड़ेगा। और इस बार आपको हरिहरेश्वर का रास्ता नहीं लेना, डायरेक्ट जाना है श्रीवर्धन। मैं बता दूं, ये मेरी लाइफ का सबसे क्लीन बीच मुझे मुझे मिला है। बहुत सुंदर टाउन है। टाउन में अंदर जाने के लिए आपको 30 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन 30 रुपये वर्थ होंगे आपके। एक एक रुपये को इतना सही तरीके से लगाया गया है, बहुत अच्छा।
अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर आप रुकने का प्लान कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे टाइम तक वेलास बीच से यहाँ पर वापस आ सकते हैं श्रीवर्धन तक और आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप सुबह भी निकलते हैं अपना वेलास के लिए प्लान करके तो आप श्रीवर्धन तक 4 बजे के आसपास तक आ सकते हैं। शाम को आप यहाँ पे रुक सकते हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए, फिर उसके बाद आप मूव हो जाएंगे दिव्य आगर की तरफ। पहले वहाँ पर, क्योंकि बीच में स्टे के अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो कोशिश करो दिव्य आगर पहुँचने की और वहाँ पर रुक जाओ। अगर आपको पीछे भी आना पड़ा तो आप पीछे आराम से आ सकते हो, क्योंकि 21 किलोमीटर का फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। श्रीवर्धन को मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सुंदर है ये। आप देख सकते हैं इस बीच को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस बीच पर आपको लग्जरी देखने को मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से एक ओपन जिम मिल जाएगी आपको बनी हुई। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया गया है, सफाई के मामले में ये बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसा बीच है जहाँ पर लोग शाम को इकट्ठा होना, उसी शहर के लोग इकट्ठा होना पसंद करते हैं। पानी बहुत साफ है और एक लोगों ने बहुत अच्छा करके एक साथ आकर एफर्ट करके ये बीच को अच्छा बनाए रखा है। ये आप कुछ श्रीवर्धन के जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लग्जरी तरीके से बनाया हुआ है। सेल्फी पॉइंट्स हैं इस पे। और अच्छी बात यह है कि टाउन के लोग भी इसे गंदा नहीं करते हैं, तो आप भी प्लीज़ गंदा मत करना। और ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है आपको आपकी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। मैं और कुछ व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये श्रीवर्धन कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर है शाम को अपने साथ टाइम बिताने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम देने के लिए। नेक्स्ट आप पहुँच जाओगे श्रीवर्धन क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे अरावी बीच। अगर आप श्रीवर्धन रुकने का प्लान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करना श्रीवर्धन ना रुकें, क्योंकि आपके पास दिन भी बचेगा। दिव्य आगर आके रुके और पीछे से वापस से अरावी, जैसा मैंने किया कि अरावी से शुरू करें दोबारा। और आपके लिए बहुत अच्छी ड्राइव होने वाली है ये। मैं मानता हूँ कि ये रास्ता बहुत सुंदर होगा आपको, लेकिन ये सुबह में करना है, रात में कभी मत करना। बहुत अच्छा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, मैं आपको दिखा दे। लेकिन यहाँ पर रुकने के अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, तो यहाँ पर रुकने का आप देख भी नहीं सकते। तो आपको अच्छे स्टे के ऑप्शन मिलेंगे श्रीवर्धन या फिर मिलेंगे दिव्य आगर पे। तो अरावी बीच पे जब आप वापस आओगे ड्राइव करने के लिए, तो आपको बहुत सुंदर बीच है, ये छोटा सा बीच है। आपको नाश्ता करने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ब्यूटीफुल रोड एंड अमेजिंग व्यूज़। ये कुछ ऐसा रत्नागिरी जैसा आपको एक्सपीरियंस देगा, जैसे रत्नागिरी बीचेस पे की साइड आपको मिलते हैं, लेकिन ये पहाड़ के साथ बीचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये है हमारी अरावी से लेके दिव्यगढ़ की रोड, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है। अरावी से आप जब दिव्य आगर की तरफ निकलोगे तो आपको ये रोड्स बहुत सुंदर देखने को मिलेंगी। और पूरा का पूरा रास्ता कोस्टल राइड की तरह आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। बीच में कुछ आपको इस तरीके के व्यूज़ मिल जाएंगे। जो लोग वहीं के रहने वाले हैं तो वो फिशिंग के लिए जाते हैं, तो उन्होंने अपने कुछ इस तरीके से प्राइवेट पोर्ट टाइप के बना रखे हैं। नेक्स्ट अब हम पहुंच चुके हैं। जब आप अरावी क्रॉस करके पहुंचोगे तो दिव्य आगर बीच पहुंच जाओगे। रुकने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप यहां पर रुकने का प्लान कर सकते हो। अरावी से लेकर यहां तक की रोड मैं कहता हूं कि मस्ट है, आपको घूमनी चाहिए। दिव्य आगर बीच भी अच्छा है, लेकिन इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स पे ही अगर आप रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साफ़ सफाई मिलेगी, आगे की साइड नहीं मिलेगी। बाकी एक टाउन अच्छा है, रुकने के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं आपको कुछ इसके यहाँ पे बीचेस के व्यूज़ दिखा देता हूँ जो हमने एक्टिविटीज़ की यहाँ पर। यहाँ पर हमने एक्टिविटीज़ की। ये हमारा होम स्टे था, आप भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। संत कृपा नाम से था और हमने इन्हें 1500 रुपीज़ के आसपास दिए 3 लोगों के रुकने के लिए। और यहाँ से बीच केवल 10-15 कदम दूर था, बीच पे ही था ये स्टे। आप देख सकते हैं इसका भी व्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब आप दिव्य आगर से मुरुड की साइड जाएंगे तो दो रास्ते आपको मिलेंगे, बट मैं कहूँगा
वाया अडगांव आप जाए, वाया नानवेल लाइट हाउस जाए, तो वहाँ से एक शॉर्ट ट्रैक है नानवेल लाइट हाउस के लिए, बहुत अच्छा हो सकता है। आपको थोड़ा गांव वालों की हेल्प लग सकती है वहाँ पर पूछने के लिए कि कैसे जाना है, तो वहाँ से पता कर लेना। और ये भी बहुत सुंदर रोड है, क्योंकि ये ऊपर की साइड रोड है, नीचे बीचेस और साइड में माउंटेन, जैसे अभी आपने रोड को देखा। तो इसका कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये घने जंगलों से होते हुए रास्ता गया है। यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके के व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। जब आप नानवेल लाइट हाउस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बहुत सुंदर गांव और बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये बस एक कोई स्टे ऑप्शन नहीं हो सकता है, लेकिन ये घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये रहा हमारा नानवेल लाइट हाउस की तरफ का रास्ता। यहाँ से आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिर आपको यहाँ पे आता है दिघी पोर्ट। दिघी पोर्ट से आपको अपनी गाड़ी वापस से फेरी में लोड करनी है, और दिघी पोर्ट से आप जाएंगे सीधा मुरुड की तरफ। नाइन्थ प्लेस है, ये मैं बता देता हूँ, मुरुड जंजीरा फोर्ट। ये मैं कहूँगा फोर्ट के लिए नहीं, आपको व्यूज़ के लिए जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपने सेल बोट का एक्सपीरियंस कभी लाइफ में नहीं किया है तो आपको जाना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सेल बोट में बैठा, मैं यहाँ पर ही थी वो। फिर उसके बाद आपको गुड व्यूज़, बहुत सारे शानदार व्यूज़ मिलेंगे फोर्ट की तरफ से। तो चलते हैं फोर्ट पर। यहाँ पर फोर्ट पर पहुँचने के दो रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। एक नया नगर जगह है, और दूसरी है एक दारा जजीरा बोट फेरी। अगर आप नया नगर की साइड से मुरुर जजीरा फोर्ट पर के लिए जाते हो, तो यहाँ पर आपको पार्किंग के 100 रुपये देने पड़ेंगे। और आगे अगर आप जाते हो जजीरा फोर्ट, खोड़ा बंदर बोलते हैं उसे, अगर आप वहाँ जाते हो, ये खोड़ा बंदर है, यहाँ पर आपको पार्किंग के देने नहीं पड़ते चार्जेस, यहाँ से भी आपको फेरी मिल जाएगी। और ये रहा आपका मुरुर जजीरा फोर्ट, और ये रहा नया नगर। मैंने जैसे आपको बोला था कि बोट आपको करनी पड़ेगी मुरुर जजीरा फोर्ट विज़िट करने के लिए। ये मोस्टली सेल बोट्स हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हम मुरुर जजीरा फोर्ट पहुंच चुके हैं अब। मुरुड फोर्ट पहुंचने के लिए जो है बोट है, सेल बोट, इसके चार्जेस है 100 रुपये। यही बोट आपको वापस लेके जाएगी। 45 मिनट्स ही आपको देंगे फोर्ट पर घूमने के लिए, और सेम बोट से आप वापस जाओगे। फोर्ट का टिकट बस 20 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन लेते हो, ऑफलाइन लोगे तो 25 रुपये पड़ेगा। ये फोर्ट अंदर से टूट चुका है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स। और यहाँ पर आपको ये मिलेगा मीठे पानी की लेक। अंदर दो छोटे छोटे वाटर स्टोरेज टाइप में टैंक है इनके, जो दो मीठे। आप फोर्ट के जब ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू। बता दूं, मुरुड फोर्ट को कभी हराया नहीं जा सका, कभी भी। वो सामने रहा अडानी पोर्ट, अडानी दिघी पोर्ट, और यहाँ पर चलती हैं फेरी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, आपको एक हिडन जैम और देता हूं। हमारा 10th प्लेस आ चुका है पद्म दुर्ग फोर्ट। लोगों को मुरुड जजीरा फोर्ट के बारे में ही पता है, लेकिन इसी के जस्ट एक पास में है पद्म दुर्ग फोर्ट, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। उन्होंने भी काफ़ी टाइम मुरुड पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। बाकी मैं कहूँगा कि पद्म दुर्ग फोर्ट आपको मुरुड जजीरा फोर्ट से ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। ये आप जब पद्म दुर्ग के लिए जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला, खोड़ा बंदर से अगर आप फेरी पकड़ते हैं तो वहीं से आपको दोनों की फेरी मिलती है। मुरुड जजीरा फोर्ट की भी फेरी आपको वहीं से मिलती है, और पद्म दुर्ग फोर्ट की भी फेरी वहीं से मिलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खोड़ा बंदर से ही फेरी लें दोनों तरफ के लिए। आप फोर्ट, आप पीछे पद्म दुर्ग फोर्ट भी देख सकते हैं। बाकी हम अब कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं जल्दी से, जिसके लिए सब रुके हुए हैं। तो डिस्टेंस टोटल हमारी पड़ी 500 किलोमीटर, क्योंकि हमारी डीजल की गाड़ी है। तो हमारा लगा लगभग 25 लीटर के आसपास डीजल, मान लेते हैं उसे कि वो 2500 रुपये के आसपास का ही लगा। 2 नाइट का स्टे था हमारा, और साथ में उसे फूड भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 1500 के अराउंड हमारा पड़ा। 3000 रुपीज़ का वो खर्च था। 3 जगह हमने 3 बार फेरी ली है, तो हमारा फेरी का कॉस्ट 240 रुपये था। हम 3 लोग गए थे, तो इसलिए उसे उसी अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया। तो 720 रुपये फेरी के पड़े। टिकट्स हमें लेना पड़ा मुरुड में ही केवल, तो वो 120 रुपये के आसपास पड़ा। तो 3 लोगों का 360, 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंच, और बचे 2 स्नैक्स, मान लेते हैं 1500 रुपये मोटे मोटे। और बाकी वाटर स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको 2000 रुपीज़ के आसपास में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। टोटल मिला के आपको एक
कॉस्ट पड़ेगी 3 लोगों की 10,000 रुपये के आसपास में। बहुत अच्छी ट्रिप हो सकती है। और ये आपको पड़ेगा 3,000 और 3,500 रुपीज़ के आसपास। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टेक वीडियो में या फिर ट्रैवल करते हुए। नेक्स्ट फिर से मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक फिर से मैं जा रहा हूँ सेम ट्रिप पे, बट आगे तक, रत्नागिरी तक। और इसी फ्राइडे को हम निकल रहे हैं उसके लिए। टिल देन अगर कोई सजेशन भी हो तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको आपको रीच आउट करूँगा वापस से। टिल देन।